यमन के हूती लड़ाकों ने सऊदी अरब को बहुत बड़ा झटका दिया है। सीमा पर एक बार फिर ड्रोन वॉर भड़क चुका है। एक तरफ यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के टोही ड्रोन स्कैन ईगल को मार गिराने का बड़ा दावा किया, तो दूसरी तरफ यमन की सरकारी सेना ने सीमावर्ती इलाके अल वादिया में तबाही मचाने आ रहे हूती ड्रोन को हवा में भस्म करने का भी दावा किया। बाबल मंदेब जलडमरू मध्य में बारूद से भरी नावों को निशाना बनाया जा रहा है। यमन की हुती संचालित समाचार एजेंसी सबा ने सैन्य सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट दी है कि उत्तरी पश्चिमी प्रांत हज्जा के ऊपर उड़ रहे सऊदी अरब के एक रिकॉनेसांस ड्रोन को मार गिराया गया है। हुतियों की सेना ने पहचान उजागर करते हुए बताया कि गिराया गया विमान अमेरिकी निर्मित स्कैन ईगल ड्रोन था। सैन्य सूत्रों के मुताबिक इसे हुतियों ने अपने हथियार से निशाना बनाया है। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब हुती विद्रोही लगातार सऊदी अरब और यमन के सरकारी नियंत्रण वाले क्षेत्रों पर मिसाइलें और ड्रोन दाग रहे हैं। इससे पहले सऊदी ड्रोन गिराए जाने के ठीक 24 घंटे पहले यमन की सरकारी समर्थक इमरजेंसी फोर्सेज ने दावा किया कि उन्होंने एक बड़े हुती हमले को नाकाम कर दिया। यमन की सरकारी समर्थक इमरजेंसी फोर्सेस का अर्थ है निर्वासित सरकार और सऊदी बैक्ड फोर्सेस से। हादरामौत प्रांत के पूर्व में स्थित अल वादिया सीमा क्षेत्र में एयर डिफेंस यूनिट्स ने एक हुती ड्रोन को इंटरसेप्ट कर रास्ते में ही नष्ट कर दिया। आधिकारिक बयान के मुताबिक यह ड्रोन विस्थापित लोगों और नागरिकों से भरे रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ रहा था। गनीमत यह रही कि इसे लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही गिराया गया, जिससे किसी भी तरह का जान माल का नुकसान नहीं हुआ। इसके साथ ही बाबल मंदेब जलडमरू मध्य में विस्फोटक से लदी एक हुती नाव को भी सेना ने तबाह करने का दावा किया है। यह वही सुना है जिसका समर्थन सऊदी कर रहा है। बता दें कि यमन साल 2014 के अंत से ही भीषण गृह युद्ध और दलदल में फंसा हुआ है, जब हुती विद्रोहियों ने राजधानी सना समेत अधिकांश उत्तरी यमन पर कब्जा जमा लिया। इसके बाद 2015 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त यमनी सरकार के समर्थन में सऊदी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन ने हस्तक्षेप भी किया था। हाल के दिनों में मारिब और पश्चिमी तट से लेकर सऊदी सीमा से सटे इलाकों तक दोनों तरफ से हमले तेज हो गए हैं। सऊदी समर्थित फोर्सेज ने साफ किया है कि वे सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए किसी भी खतरे का मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार हैं, जबकि हुतियों की तरफ से कहा गया है कि वे अपने ऊपर लगाए गए सारे सैंक्शंस को हटवाएंगे। अगर सऊदी ने हटाए नहीं तो उसे गंभीर भुगतान करने पड़ेंगे। आपको बता दें कि सऊदी अरामको से लेकर सऊदी के दूसरे कई प्रांतों में हुतियों की तरफ से ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन हमले जारी हैं, जिससे सऊदी को बड़े स्तर पर अब तक हानि पहुंची है। हालांकि क्या सऊदी आने वाले समय में हुतियों से एक बार फिर कोई सीज फायर का ऐलान करेगा या नहीं, अपने आप में यह बड़ा सवाल है।